जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। मैं गरीब साधु तमाम जान के लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ़ करता हूँ कि इन बनियों के अनेक तरह के छल हैं और फरेबे, कि जैसे रावण के अनेक तरह के छल और फरेब थे उसी तरह से इन सदागरान के भी हैं। सो जिस तरह से कि रावण के वक्त में शनिचर के कहने से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया था, उसी तरह अब इन सदागरान के राक्षसी पाप को भी तमाम जान के लोग एक दिल होकर मुझ साधु के कहने से छुड़ाओ, तो इन बनियों के जाल से सबको सुख प्राप्त हुए। साधु अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत खानी 274 पेज। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। वो किताब मुफीदा मौसम ब जगदितकारनी अष्टनीप साधु अनुपदास मोहतदा मुलक मारवाड़। यह जगदितकार ने जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34। सिर्फ जल का जमीन माता सिर्फ जल का ही आहार करती है। सो अब जमीन माता के पेट भरने के काबिल जल नहीं बरसता है। इससे दुखी है, क्योंकि जैसा मैं बरसता है जब जमीन माता जल को पीती है, जब मेवा मिष्टान रिजक वनस्पति वगैरह अच्छी तरह से होती हैं, जब सब जीवाजून पलती है, इसी तरह से आदमी भी रिजक वगैरह खा पीकर पलते हैं। मगर जमीन माता कौन सा पाप करती है जिससे अब पहले का सा रिजक वगैरह नहीं होता है? क्योंकि जमीन माता तो एक सी सती है कि सिर्फ जल का ही आहार करती है, कि जमीन माता जल का आहार जब करती है कि जब जल बरसता है। सो सब जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देखते ही हैं, कुछ मेरे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। और यह बनिए जबकि जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब जमीन माता बीमार हो जाती है। सो इसी तरह से आदमी बीमारी के सबब से खाने पीने का आहार वगैरह कम करता है। सो जबकि कम बरसता है, जब दुनिया अपने मुंह से काल काल कहती है, परंतु यह बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता बीमार हो जाती है। और जिस तरह से कि मालिक ने आदमी के शरीर में गोश्त हड्डी चर्बी वगैरह बनाई है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में गोश्त चर्बी हड्डी वगैरह बनाई हैं। लेकिन यह जो पहाड़ है तो यह जमीन माता के शरीर के हाड़ है, और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त है, और जो कि चांदी सोने खाने हैं वो जमीन माता के शरीर के चर्बी हैं। परंतु इन सदागर महादान ने बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है, और बल राजा के बाद से ही काल पड़ने लगे हैं। और जब काल पड़ता है, जब जमीन माता बीमार होती हैं, तो बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, जिससे जमीन माता के शरीर के चर्बी गल गई है, जिससे जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और उसके शरीर की हड्डी गोश्त और चर्बी वगैरह बीमारी के सबब से गल जाती है, तो बीमारी की वजह से नाताकत भी हो जाती है। तो इसी तरह से अब जमीन माता भी बीमारी के सबब से नाताकत हो गई है और चर्बी वगैरह गल गई है। और जो कि नोहित धातु के खाने सुनी जाती थी, वो जमीन माता के शरीर की चर्बी थी, जिसको चांदी सोने के खाने बोलते हैं। वो तो ना तो अंग्रेजों के वलायत में मौजूद है, ना दूसरी वलायतों में है। इसी तरह पर अब इन बनियों के जाल की वजह से सातों आठों वलायतों के अंदर चांदी सोने के खाने नहीं हैं, और जो कहीं पर है भी तो पहले ज़माने के बराबर धन नहीं निकलता है। पेज नंबर 35। पहले ज़माने के बराबर धन नहीं निकलता है, बल्कि ज़्यादा लागत के सबब से नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि पहले ज़माने में 1 रुपया खर्च किया जाता है तो कई रुपयों का माल निकलता था, और अब 1 रुपया खर्च किया जाता है तो लागत के दाम भी वसूल नहीं होते हैं। सो यह वजह इंद्रजाल की है, जिससे चांदी सोने के खाने नहीं हैं और अलोप हो गई है। और यह सातों आठों वलायतें इस जमीन माता के पेट में आबाद है, परंतु जमीन की ना ताकत होने का भी सबब है कि इन सौदागर महादान का राक्षसी पाप चल रहा है, जिससे चांदी सोने के खाने आकाश पाताल में भी नहीं रही है।
क्योंकि जब आदमी बीमार होता है और बीमारी के सबब से उसका कुल शरीर दुबला हो जाता है, परंतु जिसको बीमारी होती है उसके शरीर की चर्बी गल जाती हैं, तो फिर उसके शरीर में ताकत कहाँ से रहती है, बल्कि इस काबिल हो जाता है कि दूसरे की शकस की आस रखता है। अब इसी तरह से जमीन माता भी राक्षसी विद्या के पाप से दुबली हो गई है, परंतु इन सौदागर महादान ने बल राजा के बाद से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। जब से जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जबकि जमीन माता के नाम का पाप ज़्यादा कराते हैं तो काल भी पड़ जाते हैं और ग्रहण भी पड़ जाता है, क्योंकि पाप से जमीन माता दुख पाती है। इससे ज़मीन के ऊपर धान वगैरह नहीं होता है। जब दुनिया भूखे मरने लगती है और पहले ज़माने में जमीन माता दुख नहीं पाती थी, तो मेवा, मिष्ठान, रिजक, वनस्पति वगैरह बहुत होती थी कि जिसकी वजह से गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु पहले ज़माने में कासा दान अब नहीं होता है और ना अब पहले ज़माने कासा बिकता है, जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता बीमारी के सबब से पानी कम पीती है, जिससे मेवा, मिष्ठान वगैरह कम होता है। और जैसे कि झाड़ दरख्त पहले ज़माने में होते थे वैसे अब नहीं होते हैं, क्योंकि जमीन माता अच्छी तरह से पानी नहीं पीती है। इससे अब दरख्त भी लंबे और चौड़े नहीं होते हैं। मगर अपने बुजुर्गों के देखने में तो रिजक और वनस्पति वगैरह इस कदर होती थी, और अलावा इसके बल राजा के ज़माने में तो बगैर खेती किए हुए और बगैर बोए इस कदर धान होता था कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था। तो पहले ज़माने के गरीब लोग वगैरह भी जग कर लेते थे तो भी कर्जदार नहीं होते थे। इसका सबूत वेद और पुराणों में साबित है। परंतु इस ज़माने के तो राजा बादशाह एक रजवाड़े की रैयत को भी खाना नहीं खिला सकता है। यह हाल सब तुम अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि अब ऐसा ज़माना आ गया है कि सिवाय खार एकार के और कुछ नहीं सुनता है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत का 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।